हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 का एक प्यारा सा चैप्टर अकाउंटेंसी का, जिसका नाम क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज का वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको कुछ चीज़ बता देते हैं कि आज जो है ये इस चैप्टर का पहला वीडियो नहीं है, बल्कि वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपना चैनल में डाल दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो पहला रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले जा करके वो चारों वीडियो को देखो, ताकि आपको कंसेप्ट पूरा लाइन बाय लाइन समझ में आए। चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग BRS को शुरू करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का आज पार्ट 5 है। हम आपको बता दें कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक्चुअली में 4 पार्ट में बनता है। एक क्या, फेवरेबल बैलेंस, और एक होता है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल को हम लोग ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल को ओवरड्राफ्ट। एक्चुअली में अनफेवरेबल को हम लोग नेगेटिव बैलेंस भी बोलते हैं और फेवरेबल को पॉजिटिव बैलेंस बोलते हैं। अब सुनिए, फेवरेबल में BRS 2 पार्ट से बनता है। एक कैश बुक दिया हुआ रहता है, पासबुक निकालना पड़ता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी इसका 3 वीडियो को रिकॉर्ड कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी के ऊपर है। दूसरा क्या रहता है, पासबुक दिया हुआ रहता है। फेवरेबल बैलेंस आपको क्या निकालना पड़ता है? कैश बुक, जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट 4। आज हम लोग कवर करने वाले फेवरेबल बैलेंस का अनफेवरेबल बैलेंस का कैश बुक दिया हुआ रहेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा? पासबुक निकालना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट सिनेरियो हम लोग का बच जाएगा कि अनफेवरेबल में पासबुक दिया हुआ रहेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा? कैश बुक निकालना पड़ेगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। और कुछ बता दें हम आप लोग को पहले कि आज हम लोग 3-4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब वो 3-4 क्वेश्चन को कवर करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे उसका हम आपको वर्किंग जैसे हम लोग करते हैं प्लस माइनस जो ट्रिक है इस चैप्टर का, वो तो करेंगे। और एक क्वेश्चन का हम स्टेटमेंट भी आपका करा देंगे। लेकिन उसके बाद जो हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन करेंगे उसका हम स्टेटमेंट आप लोग को नहीं लिखाएंगे, सिर्फ वर्किंग करके आप लोग को आंसर निकालने हम सिखा देंगे। स्टेटमेंट में हम आप लोग को पहले भी बोले, ज़्यादा डरने का जरूरत नहीं है। अगर स्टेटमेंट लिखने नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो और एक चीज हम बता दें कि आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल का, इसको याद रखना हमेशा, जो साइड में हम लिखे ये हमेशा याद रखना कि फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का मतलब होता है, कैश बुक का फेवरेबल मतलब होता है डेबिट, और पासबुक का फेवरेबल मतलब होता है क्रेडिट। जब हम लोग का बैंक में पैसा आता है तो बैंक की तरफ से क्या आता है हम लोग का मैसेज, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, मतलब प्लस हो गया आपका, बैंक में क्या होगा, पैसा बढ़ गया, तो पासबुक क्रेडिट और कैश बुक होता है डेबिट। और अनफेवरेबल में कैश बुक हो जाता है क्रेडिट और पासबुक हो जाता है डेबिट, मतलब इसका एकदम जस्ट अपोजिट। क्लियर है? यहां तक अगर आप लोग हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा, आप लोग का स्क्रीन में नजर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, डिटरमाइन क्या करना है, बैलेंस ऑफ द बैंक पासबुक। आपको क्या निकालना है? बैंक पासबुक कब का? 31 मार्च का। तो हम यहाँ पे आप लोग का वर्किंग के लिए हम लाइन टान देते हैं, वर्किंग देख लो, ठीक है। ये होता है आपका सीरियल नंबर, सबसे फर्स्ट कॉलम, लास्ट क्या होता है हम लोग का? अमाउंट, ठीक। बीच वाला क्या होता है? आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम बता दें आप लोगों को कि आज हम जो करेंगे, एक पहले वेस्ट बंगाल बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे बना जाता है उसको हम बता देंगे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे वर्किंग करना है, कैसे स्टेटमेंट लिखना है। और सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोग करने वाले 19, उसका हम आपको ISC या CBSE वाला लोग प्लस माइनस करके करता है कॉलम, उन लोग के लिए भी हम बता देंगे, ताकि अगर आप ISC के स्टूडेंट या CBSE के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी क्या होगा, ये वीडियो बेनिफिशियल हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है हम लोगों का? क्वेश्चन बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन क्या करना है? पासबुक डिटरमाइन करना, मतलब डिटरमाइन पासबुक करना है। बाद में दिया हुआ क्या है? कैश बुक। आइए पढ़ते हैं क्या बोला है। नंबर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट 63,400 एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, मतलब कैश बुक क्या है? माइनस में। हम लोग थर्ड पार्ट कर रहे हैं, कैश बुक माइनस में शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है कैश बुक? माइनस 63,400। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 63,400,
देख लीजिए कितना लिखेंगे हम लोग 63,400 कैश बुक दिया हुआ। आइए ओवरड्राफ्ट है ना, याद रखिएगा हम इससे पहले जितना भी वीडियो बनाए हैं उसमें हम आपको बोले हैं कि फेवरेबल बैलेंस है तो थर्ड कॉलम इज द आंसर, थर्ड कॉलम इज द आंसर फेवरेबल। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे, अनफेवरेबल पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, अनफेवरेबल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम इज द आंसर। बाकी प्लस माइनस का कंसेप्ट पूरा सेम रहेगा, बस क्या फेवरेबल में आपका थर्ड कॉलम आंसर होता है, इस बार क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम इज द आंसर। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए पहले हम बता रहे हैं, सीबीएसई के लिए हम क्या बताएंगे, थोड़ा सा वेट करो, 2 मिनट में आपका हम क्लियर कर देंगे। चलिए नंबर 1 आपका दिया हुआ है कैश बुक क्या है, अनफेवरेबल है, कितना 63,400। आगे पढ़ते हैं हम लोग का क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2024 1600 एंटर्ड इन द बैंक पासबुक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट 6 महीना का 31 मार्च 24 में 1600 रुपया, जो बैंक का पासबुक में रिकॉर्ड तो हो गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब देखो क्या हुआ है, बैंक जो है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट काटा, बैंक क्या किया, ओवरड्राफ्ट का ऊपर हमारा अकाउंट से पैसा काट लिया, तो बैंक काटेगा, डायरेक्टली काट लेगा सीरियल नंबर 2, बैंक पहले काट लिया। ये चीज मेरा अभी तक का कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो कैश बुक बढ़ा हुआ है। हम लोग को इस बार क्या देखना, थर्ड कॉलम नहीं बल्कि फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम प्लस है तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है बाबू, 1600। नेक्स्ट सीरियल नंबर 3 क्या बोला है, आइए पढ़ दिए, बैंक चार्जेस ₹300 आर डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक क्या किया बाबू, चार्जेस काटा है, बैंक चार्जेस काटा है तो डायरेक्ट मेरा अकाउंट से काट लिया, ये कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग। कितना है, 300। नेक्स्ट 4 पढ़ते हैं। 4 क्या बोला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्रायर टू 31 मार्च। चेक इशू किए, चेक इशू करने के टाइम में कैश बुक हम लोग क्या किए होंगे, माइनस किए होंगे, लेकिन अभी तक का वो लोग पेमेंट लेने जिसको हम चेक दिए हैं क्रेडिटर को, वो अभी तक का बैंक में आया नहीं है पैसा लेने के लिए, तो बैंक से पैसा कटा नहीं, बैंक प्लस में है, पासबुक प्लस में है। हम लोग को फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग आंसर करना है, कितना है, चेक इशूड 11,600। देखोगे तुम प्लस माइनस करने में कोई चेंजेस नहीं हो, सब कुछ सेम है, बस खाली आरो क्या हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, 4 के बाद 5, इलस्ट्रेशन 5 पढ़िए क्या बोला है, 5 बोला चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट करने के टाइम में हम लोग कैश बुक क्या किए होंगे, प्लस किए होंगे, लेकिन अभी तक का बैंक में पैसा नहीं आया। फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग आंसर प्लस होगा, कितना, 21,700। नेक्स्ट 6 क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक 12,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है बैंक में डायरेक्ट, ठीक है, और पासबुक में ये क्रेडिट हो गया, पासबुक में क्रेडिट हुआ मतलब पासबुक में प्लस हो गया, पासबुक में क्रेडिट मतलब पासबुक क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, पासबुक प्लस हो गया, लेकिन कैश बुक में अभी तक का रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश बुक क्या है, माइनस है, तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस कितना रुपया, 12,000। 7 क्या बोला है कि क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट। देखो कैश बुक होता है, ये एक कैश कॉलम होता है और एक बैंक कॉलम होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को नजर नहीं आता होगा, थोड़ा सा हम इधर ही करते हैं नीचे पे। देखिए कैश बुक है, ये कैश बुक का डेबिट साइड एक कैश कॉलम, डबल कॉलम होता है ना, कैश कॉलम बैंक कॉलम, कैश कॉलम बैंक कॉलम। हम बोले इस चैप्टर में हम लोग को कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है। पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होता होगा कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो डेबिट साइड क्या होता है, रिसिप्ट साइड होता है, क्या होता है, रिसिप्ट साइड, और क्रेडिट साइड क्या होता है, पेमेंट साइड होता है, क्या होता है, पेमेंट साइड। अब पढ़िए फिर से क्या बोला है लास्ट, कि आपका क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक का क्रेडिट साइड, ये साइड पेमेंट साइड क्या दिखा है, अंडरकास्ट। सोचो कैश बुक का क्रेडिट मतलब खर्चा हम कम दिखाए, पेमेंट कम दिखाए, हुआ 1000 हम 100 रुपया दिखाए, तो कैश बुक ओवरऑल क्या होगा, बड़ा हुआ शो करता होगा ना, पासबुक माइनस में है, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितना रुपया बाबू, 1000। चलिए टोटल करिए, कैलकुलेटर उठाएंगे, 63,400 प्लस 1600 प्लस 300 माइनस 11,600 प्लस 21,700 माइनस 12,000 प्लस 1,000, कितना आया, 64,400। कितना आया, 64,400।
400। अब देखिए स्टार्ट भी हम लोग किए थे, एक तरह से है नेगेटिव लेकिन शुरू किए पॉजिटिव बैलेंस से, आंसर भी किसमें है पॉजिटिव में, मतलब ये भी आपका अनफेवरेबल है, ये भी क्या है आपका अनफेवरेबल। आप शुरुआत करते प्लस से और ये माइनस ज़्यादा हो जाता, माइनस ज़्यादा हो जाता प्लस कम होता तो ये भी माइनस में आता, माइनस में आता। स्टार्ट किया आप अनफेवरेबल से, आंसर किस में आया था फेवरेबल में, समझ में आया। मतलब इनडायरेक्ट होता तो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ये क्या है अनफेवरेबल है, कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, क्या है अनफेवरेबल बैलेंस। कैश बुक का अनफेवरेबल मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो ये पासबुक का भी कौन सा बैलेंस आया, अनफेवरेबल ही आया। अगर ये माइनस में होता तो फेवरेबल हो जाता, समझ में आ रहा है। मतलब पासबुक का अनफेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस, देख लो रेड पेन से साइड में लिखा हुआ है, क्लियर है। अब यहां पे सुनो सर, ये हुआ वेस्ट बंगाल के तरह। फिर से हम एक बार रिकैप करा देते हैं। कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस आपको दिया हुआ 63,400, ठीक है, प्लस लेकर के ये ऐड किए, ये भी ऐड किए, इससे इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, इसको लेस किए, इसको ऐड किए, इसको लेस किए, इसको ऐड किए, कितना है 64,400। कैश बुक अनफेवरेबल, पासबुक भी क्या आया अनफेवरेबल। अब सुनो, सीबीएसई और आईएससी वाला लोग देख लीजिए, आप लोग के लिए क्या है, आप लोग क्या करोगे ना, सेम रहेगा, बस इसको शुरू में ही आप क्या करते हो माइनस कर देते हो, ठीक है, शुरू में ही आप लोग क्या कर देते हो माइनस कर देते हो। तब अगर आप माइनस कर रहे हो, अगर आप माइनस कर रहे हो तो आप लोग के लिए थर्ड कॉलम इज द आंसर हो जाएगा, थर्ड कॉलम इज द आंसर हो जाएगा। जो सीबीएसई आईएससी वालों लोग के लिए फिर से बोल रहे हैं, अगर आप लोग इसको शुरू में ही माइनस कर देते हो, क्योंकि आप लोग स्टेटमेंट कैसे लिखते हो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। आप लोग स्टेटमेंट हम लोग की तरह नहीं लिखते हो, आप लोग क्या करते हो, एक प्लस कॉलम होता है और एक माइनस कॉलम होता है, प्लस माइनस। तो अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल को आप लोग माइनस कॉलम में डालते हो 63,400। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, जो जो हम लोग प्लस किए ना उसको क्या करिएगा आप लोग माइनस कर दिएगा, इसको माइनस कर दिए, इसको माइनस करिए, इसको प्लस, माइनस प्लस माइनस। आंसर भी आपका ये वाला नेगेटिव में आएगा, सेम अमाउंट आएगा 64,400। एक बार कर करके देख लेना आप लोग का देख लीजिए, माइनस 63,400, माइनस कर दिए 1,600, माइनस कर दीजिए 300, प्लस कर दिए 11,600, माइनस 21,700, प्लस 12,000, माइनस 1,000। आपका आंसर देख लीजिए माइनस में 64,400 ही आएगा माइनस में, क्लियर है। तो आप लोग के लिए भी हम बता दिए और वेस्ट बंगाल के लिए भी बता दिए क्या करना है। वेस्ट बंगाल वाले लोग क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, फिर से हम बता देते हैं। वेस्ट बंगाल वाले लोग इसको माइनस नहीं रखेगा, प्लस ही रखेगा और फर्स्ट कॉलम इज द आंसर कर देगा, क्या कर देगा, फर्स्ट कॉलम इज द आंसर। चलिए अब इसको हम लोग स्टेटमेंट में कैसे लिखाते हैं देख लीजिए एक बार, स्टेटमेंट कैसे लिखाते हैं। यहां तक पहले रिकॉर्ड करो आप लोग। चलिए स्टेटमेंट आप लोग को बोर्ड में नजर आता होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया स्टेटमेंट, कोई बात नहीं है, देख लीजिए। स्टेटमेंट हम वर्किंग के सामने ही बनाया। सबसे पहले देखो आप लोग स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ था ना, कैश बुक का कौन सा बैलेंस था, अनफेवरेबल था, तो हम लोग अनफेवरेबल बैंक बैलेंस लिख सकते हैं, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस उसमें कैश बुक लिख सकते हैं, या फिर ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस उसमें कैश बुक लिख सकते हैं, या फिर कैश बुक का अनफेवरेबल मतलब क्रेडिट भी लिख सकते हैं, क्रेडिट बैंक बैलेंस उस पर कैश बुक, दोनों तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, या तो अनफेवरेबल लिखो, या तो ओवरड्राफ्ट लिखो, या तो क्रेडिट बैंक बैलेंस उस पर कैश बुक लिखो, क्लियर है। और रखेंगे हम लोग पॉजिटिव में, वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले लोग इसको क्या रखेगा, पॉजिटिव में ही रखेगा। अब देखिए पहला वाला क्या हुआ था, हम लोग का ऐड हुआ था, पहला ऐड हुआ था, मतलब क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना पीछे जाकर के, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक। इंटरेस्ट जो है वो पासबुक में डेबिट, पासबुक में डेबिट मतलब कट गया था, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इंटरेस्ट पासबुक में कट गया था, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं, कैश बुक बढ़ा हुआ था, हम लोग को भी क्या किया, बढ़ा दिए। नंबर 2 के बाद नंबर 3, सीरियल नंबर 3, नंबर 3 में क्या बोला, बैंक जो है क्या किया था, डेबिट कर लिया था चार्जेस, मतलब डायरेक्टली अपना अकाउंट से, मतलब बैंक से पैसा कट चुका था, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कैश बुक बढ़ा हुआ, हम लोग को भी क्या किया, बढ़ा दिए। फर्स्ट कॉलम इज द आंसर देख करके। फिर फोर्थ में क्या हुआ था, चेक इशू किया था लेकिन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं था, चेक इशू करने के टाइम में कैश बुक माइनस कर दिया था, पासबुक बढ़ा हुआ था, हम लोग को फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग माइनस करना, इसलिए माइनस किए। नेक्स्ट 5 में क्या है, चेक डिपॉजिट किया था, चेक डिपॉजिट करने के टाइम में कैश बुक क्या किया था, बढ़ा दिए थे, लेकिन अभी तक का पेमेंट हुआ नहीं है, मेरा अकाउंट से कटा नहीं है, तो मेरा अकाउंट माइनस में, कैश बुक बढ़ा हुआ था, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा 21,700 रुपया। नेक्स्ट 6 क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया था, अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया, बैंक में अचानक से आ गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, कैश बुक घटा हुआ, हम लोग को भी घटाना पड़ा, इसलिए लेस कॉलम में हम लोग डाल दिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बाय बैंक डायरेक्टली।
लास्ट क्या है कि क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, कैश बुक का जो है पेमेंट साइड कम था, पेमेंट साइड कम है तो कैश बुक क्या हुआ, बढ़ा हुआ होगा, पासबुक घटा हुआ है। हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम को देखते हुए आंसर उतारना पड़ेगा। तो ये चारों को ऐड किए 24,600 आए, दोनों को ऐड किए और ये माइनस होगा दोनों मिला करके माइनस 23,600 ऐड लेस आंसर कितना है 64,400। और आंसर में भी क्या लिखिएगा, प्लस में शुरू किया था, आंसर भी किसमें प्लस में, तो ओवरड्राफ्ट लिख सकते हो या फिर अनफेवरेबल लिख सकते हो या फिर पासबुक का अनफेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस, पासबुक का अनफेवरेबल मतलब डेबिट, तो डेबिट भी लिख सकते हो, डेबिट बैंक बैलेंस पर पासबुक। क्लियर है। तो हम एक स्टेटमेंट बता दिए, अगर ये मान लो माइनस ज्यादा आता, आंसर माइनस में आता, तो हम यहाँ पर क्रेडिट बैंक बैलेंस लिखते हैं या फिर फेवरेबल बैंक बैलेंस उस पर पासबुक लिखते हैं। समझ में आया, एक स्टेटमेंट हम बता दिए हैं और स्टेटमेंट हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक रिकॉर्ड करिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में नजर आता होगा स्क्रीन में, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 20 कि प्रिपेयर क्या करना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज ऑन कब का, 30 अप्रैल का। कब का बोला है बाबू बनाने के लिए, 30 अप्रैल का, ठीक है। आगे पढ़िए, उसके बाद क्या बोला है, ठीक है, 30 अप्रैल 2024 किसका, ज्योति का। कौन है, बुक का ओनर ज्योति। आगे पढ़िए, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक दिया हुआ, हमेशा जो दिया हुआ रहता है उसको पहले लिखते हैं और पासबुक। और ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट में हम लोग का क्या होगा, फर्स्ट कॉलम इज द आंसर। अब हम लोग जो चलेंगे वो वेस्ट बंगाल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। सीबीएसई वाले लोग क्या करेगा, शुरुआत में माइनस कर दिएगा और जो हम लोग प्लस करेंगे उसको आप लोग माइनस कर दोगे उल्टा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 30 अप्रैल को कितना दिया हुआ, 110,450। और वेस्ट बंगाल वाले लोग तो कोई टेंशन लेने वाला, जैसे हम करा रहे बस ऐसे ही देखो, बस 110,450। सीबीएसई वाले लोग इसको ब्रैकेट में डाल देगा और थर्ड कॉलम को इसका आंसर लेकर के चलेगा। हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले फर्स्ट कॉलम को आंसर लेकर के चलेंगे और इसको पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। चलिए सीरियल नंबर 1 दिया हुआ था कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस 110,450 दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, चेक इशूड ऑन 28 अप्रैल बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशू किए, चेक इशू किए हैं, चेक इशू करने टाइम में कैश बुक क्या कर दिए, घटा दिए, लेकिन अभी तक का प्रेजेंट नहीं किया तो बैंक से पैसा नहीं घटा होगा। फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना रुपए का, 15,000 का। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट 3 क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट करने टाइम में कैश बुक बढ़ गया, पासबुक घटा हुआ है, प्लस 22,750। थोड़ा स्पीड कर रहे क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को ये सब चीज आता है, हम लोग सीख चुके हैं। 4 चेक डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर क्रेडिटेड इन अकाउंट वाज नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक। सुनो क्या हुआ है, एक कस्टमर है वो डायरेक्ट अकाउंट में मेरा पैसा लगा दिया, मेरा अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। मेरा अकाउंट क्रेडिट हुआ मतलब पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, क्रेडिट मतलब। और कैश बुक में अभी तक का एडवाइस हम लोग को नहीं मिला, मतलब कैश बुक माइनस में, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना रुपया बाबू, 47,200, 47,200। नेक्स्ट 5 क्या बोला है, पढ़ते हैं। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट आपका डेबिटेड बाय बैंक ऑन 27 अप्रैल बट नो एडवाइस रिसीव्ड। इंटरेस्ट डेबिट मतलब बैंक क्या किया, इंटरेस्ट डेबिट मतलब बैंक काट लिया पैसा, एडवाइस अभी तक का नहीं मिला, कैश बुक बढ़ा हुआ, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना रुपया, 12,115 रुपीज। नेक्स्ट 6 क्या बोला है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द ऑथोरिटीज बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ क्रेडिटेड टू द अकाउंट। सब्सिडी रिसीव्ड हुआ ऑथोरिटीज बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ क्रेडिट टू द अकाउंट। अकाउंट क्रेडिट हुआ, बैंक में सब्सिडीज आया, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज आया, बैंक में आया, बैंक बढ़ गया, लेकिन अभी तक का हम लोग को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना, 22,000। एकदम इजी पीजी है ये चैप्टर और कुछ नहीं, हम बोले तो बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझा देंगे। 7 अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, गलती से अमाउंट रॉन्गली डेबिट हो गया, बैंक से मेरा अमाउंट कट गया, बैंक रॉन्गली गलती से मेरा अकाउंट को काट लिया। देखो हम लोग फिर से बोले, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं पढ़ ले, हम लोग रिकॉन्सिलिएशन पढ़ ले। रिकॉन्सिलिएशन में हम लोग को सिर्फ क्या करना, कौन बढ़ा हुआ कौन घटा हुआ, उस हिसाब से हम लोग को भी प्लस माइनस करना है। यहाँ क्या बोला है कि बैंक गलती से मेरा अकाउंट से पैसा काट लिया,
मेरा कैश बुक से तो नहीं कटा होगा, कैश बुक तो बढ़ा हुआ होगा, तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर गलती से बैंक काटा, फिर तो आगे जा करके पैसा वापस कर देगा, बैंक बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग फिर से बोल रहे रेक्टिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, बैंक गलती से काट लिया तो बैंक मेरा माइनस में चला गया, कैश बुक बढ़ा हुआ है, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉलम इज द आंसर है। कितना? 2400। लास्ट 8 नंबर 8 क्या बोला है, पढ़ते हैं। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट, बैंक गलती से क्रेडिट कर दिया, बैंक क्रेडिट कर दिया, डेबिट किया था माइनस, क्रेडिट कर दिया प्लस, ये माइनस में, हम लोग भी क्या करना पड़ेगा, -5000। कैलकुलेटर उठाइए, स्टेटमेंट हम नहीं बनाएंगे, कैलकुलेटर उठा करके देख लो आंसर कितना आ रहा है। 110450 -15,000 प्लस 22,750 माइनस 47,200 प्लस 12,115 माइनस 22,000 24 माइनस 5,000। आंसर आया 58,515। क्या आया? 58,515। ये ओवरड्राफ्ट था, मतलब कैश बुक का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस, और ये पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, प्लस प्लस। ठीक है, ये फेवरेबल से शुरू हुआ, आंसर भी प्लस में है, मतलब सॉरी अनफेवरेबल से शुरू हुआ, आंसर भी प्लस में है, मतलब अनफेवरेबल। अब कैश बुक का अनफेवरेबल मतलब क्रेडिट, और पासबुक का अनफेवरेबल मतलब डेबिट। उतार लीजिए स्टेटमेंट यहाँ तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में नजर आता हो, क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला, कंपेयरिंग अखिल्स कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट। मतलब कैश बुक पहले दिया हुआ है, अब बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक को मिलाना है हम लोग को। आगे पढ़िए क्या बोला है, अखिल है, ओनर का नाम कौन है, अखिल्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ हिज ओवरड्राफ्ट अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के लिए हम लोग बना रहे हैं, और बैंक स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है, ओवरड्राफ्ट। अंडरलाइन कर लीजिएगा ओवरड्राफ्ट, मतलब कैश बुक जो है वो ओवरड्राफ्ट। नंबर 1 भी देखिए, सीरियल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट कितना, 45,000। कैश बुक 45,000 ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है, और ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल। अनफेवरेबल में फर्स्ट कॉलम इज द आंसर। नेक्स्ट नंबर 2 क्या बोला है, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट। पेमेंट साइड, कैश बुक का पेमेंट कम दिखा रहे, तो कैश बुक क्या होगा, ज्यादा शो करता होगा, पासबुक कम शो करता होगा। हम लोग को फर्स्ट कॉलम देखना है, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना, 1500। नेक्स्ट, यहां पे एक बार और हम आप लोग को बता दे रहे, सर रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे, पेमेंट सेट कैश बुक का गलती से कम दिखा दिए, वो फ्यूचर में हम लोग बढ़ाएंगे, वो ठीक है रेक्टिफिकेशन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बीआरएस कर रहे हैं। बीआरएस में क्या हुआ, क्रेडिट साइड कैश बुक का मतलब पेमेंट साइड कम दिखा, पेमेंट साइड कम दिखा तो कैश बुक क्या हो गया, बढ़ा हुआ है, क्या पासबुक क्या है, घटा हुआ है। हम लोग को क्या करना, फर्स्ट कॉलम को देखते हुए ऐड करना है। नेक्स्ट, A check for ₹7,500 drawn on his savings account has been shown as drawn on his current account। स्टार मारिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोला है, नंबर 3 बोला है कि एक चेक है 7500 रुपया का जो ड्रॉ हुआ सेविंग्स अकाउंट में, हैज बीन शोन एज ड्रॉन ऑन हिज करंट अकाउंट। सुनो यहाँ पे ध्यान दोगे, थोड़ा सा रुक जाना, ये सब क्वेश्चन इजी नहीं है, ये सब में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या बोला है, 7500 रुपया का हम लोग क्या किए हैं, ड्रॉ किए, चेक ड्रॉ किए। चेक ड्रॉ किए, ऑब्वियस सा बात है, किसी को देने के लिए किए, और किसी को देने के लिए चेक को हम लोग क्या बोलते हैं, चेक इशू। अब चेक इशू किए हैं हम लोग सेविंग्स अकाउंट में। भाई मेरा बिजनेस है, अखिल का करंट अकाउंट भी होगा, सेविंग्स अकाउंट भी होगा। सेविंग्स अकाउंट उसका पर्सनल खर्चे के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए खोला गया होगा, और करंट अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए खोलता है। हम लोगों को मतलब किससे है, करंट अकाउंट से, सेविंग्स अकाउंट से। हम लोग बिजनेस का अकाउंट बना रहे तो मतलब हम लोग को करंट अकाउंट से मतलब है। यहाँ पे क्या बोला, अखिल जो है सेविंग्स अकाउंट से किसी को पेमेंट किया था, अपना सेविंग्स अकाउंट से चेक इशू किया था, ड्रॉ किया था, तो सेविंग्स अकाउंट में वो जो चाहे करे, हम लोग को बिजनेस में कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन यहाँ क्या हुआ गलती से कि सेविंग्स अकाउंट से वो पेमेंट किया, लेकिन हम लोग करंट अकाउंट मान करके उसको पेमेंट समझ लिए। हम लोग सोचे कि बैंक का अकाउंट से पैसा कट गया, बैंक का अकाउंट से कटा मतलब हम अपना कैश बुक को क्या कर दिया, अखिल माइनस कर दिया। लेकिन क्या बैंक का अकाउंट से पैसा कटा, करंट अकाउंट से पैसा कटा है, पैसा किससे कटा होगा, सेविंग्स अकाउंट से। तो बैंक का स्टेटमेंट में करंट अकाउंट क्या शो करता होगा, प्लस शो करता होगा, मतलब ज्यादा शो करता होगा। सर फिर से बोल दीजिए, फिर से बता रहे हैं।
अखिल क्या किया, किसी को पेमेंट किया, मान लो अपना वाइफ को पेमेंट किया, अपना वाइफ को वो पेमेंट किया, पर्सनल अकाउंट से पेमेंट किया था, लेकिन गलती से उसका अकाउंटेंट क्या कर दिया, करंट अकाउंट को माइनस कर दिया। करंट अकाउंट मतलब कैश बुक को क्या किया, अपना माइनस कर दिया, हालांकि नहीं होना चाहिए, वो सेविंग्स अकाउंट का मैटर था। ये करंट अकाउंट मान कर करके अपना कैश बुक को, मतलब बैंक कॉलम को, कैश बुक को क्या किया, ये पेमेंट दिखा दिया। वाइफ को पेमेंट करना था उसको, ये कैश बुक है मान लो, ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। अखिल अपना वाइफ को पेमेंट किया था पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल सेविंग्स अकाउंट से पेमेंट किया था। यहाँ पे रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसका अकाउंटेंट क्या किया, कैश बुक का यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड किया मतलब खर्चा मान लिया, कैश बुक क्या हो गया, माइनस में शो कर रहा है, पासबुक पड़ा हुआ है, तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम को देखते हुए माइनस करना पड़ेगा। कितना अमाउंट, 7500। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लीजिएगा बैक कर करके वीडियो को। 4, चेक अमाउंटिंग टू 70,000 ड्रॉन एंड इंटर्ड इन कैश बुक हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक ड्रॉ एंड इंटर्ड इन कैश बुक, लेकिन अभी तक का मतलब चेक ड्रॉ किया मतलब चेक इशू किए, लेकिन अभी तक का वो पेमेंट जो भी क्रेडिटर है वो लेने नहीं आया, तो पासबुक बढ़ा हुआ है, हम लोग को कैश बुक घटा हुआ है। क्यों, क्योंकि चेक इशू किए, तो हम लोग फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग आंसर होगा कितना, 70,000। नेक्स्ट 5, checks amounting to 60,000 sent to the bank for collection which although entered in the cash book have not been credited by the bank। चेक बैंक में हम लोग कलेक्शन के लिए, देखो बहुत सारा चेक अखिल के पास था, वो बैंक के पास गया था कि बैंक तो मेरे बिहाफ में सबसे कलेक्शन कर लेना, अब मेरा अकाउंट में पैसा डाल देना। बैंक बोला ठीक है, वो कैश बुक में अपना रिकॉर्ड तो कर लिया कि मेरा अकाउंट में पैसा आने वाला है, कैश बुक यही शो कर रहा है, अखिल यही मान करके चल रहा कि मेरा अकाउंट में तो पैसा आने वाला है, कैश बुक में वो सोच लिया रिसिप्ट हो गया, लेकिन बैंक अभी तक का कलेक्शन किया नहीं है, तो बैंक माइनस में है, हम लोग को प्लस करना है। कितना अमाउंट, 60,000। 6, बैंक चार्जेस 750 एज पर बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस काटा है, पासबुक में शो कर रहा है, लेकिन कैश बुक में अभी तक का रिकॉर्ड नहीं है, तो कैश बुक बढ़ा हुआ है, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा 750। सिंपल। 7 क्या बोला है, डिविडेंड अमाउंटिंग टू 35,000 हैड बीन पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक एंड नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। देखो कोई भी कंपनीज वगैरह में अखिल पैसा लगाया है, वहां से उसको डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड डायरेक्टली उसका बैंक में आएगा, कैश बुक में वो रिकॉर्ड अभी तक का बैंक से आएगा इन्फॉर्मेशन, तब ना रिकॉर्ड करेगा, वो नहीं कर पाया रिकॉर्ड, तो कैश बुक क्या है, माइनस में, हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि फर्स्ट कॉलम इज द आंसर है। कितना रुपया डिविडेंड मिला, 35,000। नेक्स्ट 8 क्या बोला है, रॉन्ग क्रेडिट 10,000 हैज बीन गिवन बाय द बैंक ऑन 29 नवंबर एंड रिवर्स इट ऑन 10 दिसंबर। देखो हम लोग नवंबर तक का बना रहे, कब तक का बना रहे, नवंबर तक का। क्या हुआ, रॉन्ग क्रेडिट हुआ नवंबर में बैंक के द्वारा। रॉन्ग क्रेडिट मतलब, बैंक क्रेडिट मतलब क्या होता है, प्लस, है ना, बैंक क्रेडिट मतलब क्या होता है, प्लस। गलती से बैंक मेरा अकाउंट में पैसा लगा दिया, बैंक बढ़ा हुआ, कैश बुक में अभी तक का माइनस में शो कर रहा है, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। बैंक बाद में ठीक करेगा, जो आपका अकाउंट में पैसा आ गया ना गलती से बैंक से, तो वो आपका फ्यूचर में काट लेगा। वो कब किया, 10 दिसंबर में। हम लोग दिसंबर तक का नहीं, हम लोग नवंबर में जाकर करके जब अपना कैश बुक और पासबुक मिला रहे, तो हमको नजर आ रहा है कि बैंक में कुछ पैसा एक्स्ट्रा है, कितना, 10,000 रुपया। वो बाद में पता चला कि बैंक मेरा गलती से अकाउंट में पैसा ज़्यादा दे दिया, तो हम लोग का कैश बुक माइनस में, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर उठाइए, टोटल करिए, आंसर देखिए कितना आ रहा है। बहुत इजी है, बहुत इजी है चैप्टर, बस ये ट्रिक को अच्छा से, प्लस माइनस को अच्छे से समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा आपका। $15,250 आया, कितना आया, 15,250 माइनस में आया। यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, 15,250 माइनस में आया। शुरू किस में किए थे आप, प्लस में। और वो कौन सा बैलेंस था सर, ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस था, मतलब अनफेवरेबल था। क्या था, कैश बुक का क्रेडिट मतलब अनफेवरेबल। देख लो, कैश बुक का क्रेडिट मतलब अनफेवरेबल, ठीक है। और आंसर माइनस में आया, तो ये पासबुक का कौन सा बैलेंस आया, क्रेडिट, फेवरेबल बैलेंस। पासबुक का कौन सा बैलेंस हो गया,
फेवरेबल। तो स्टेटमेंट जब आप लोग लिखिएगा स्टार्ट किससे करिएगा कि अनफेवरेबल बैंक बैलेंसेस पर कैश बुक या फिर क्रेडिट बैंक बैलेंसेस पर कैश बुक जो ऐड करना है, ऐड करने का स्टेटमेंट सेम क्वेश्चन उतार कर करके लास्ट में जो आप लोग स्टेटमेंट का आंसर जो लिखिएगा वो क्या लिखिएगा, फेवरेबल बैंक बैलेंसेस पर पासबुक या फिर क्रेडिट बैंक बैलेंसेस पर पासबुक। आया समझ में? क्लियर है? सर आप लोग को ये चैप्टर अगर अब समझ में आता होगा कि प्लस माइनस का रूल सेम ही है, प्लस माइनस जो हम लोग करते हुए आ रहे थे पिछला 3-4 वीडियोस में सेम कर रहे हैं, बस खाली क्या एरो घुर गया अनफेवरेबल में। और ये ट्रिक हम तुमको पहले फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि BRS हम जैसा पढ़ाएंगे आपको BRS बहुत ईजी लगेगा। नॉर्मली सब हाथ से पढ़ाता है कि देखो कैश बुक बढ़ गया, पासबुक बढ़ गया, हम लोग को पासबुक देखना है, ये भी बढ़ाएंगे, ये हाथ का हम लोग झमेला ही खत्म कर दिए। हम लोग सिर्फ प्लस माइनस से ही BRS आराम से कर लिए और हमको नहीं लगता BRS इससे इजी कोई भी आपको समझा सकता है। अगर आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आ रहा, आप पहला वीडियो से शुरू करिए अच्छा से, एकदम कॉपी पेन ले कर करके आपको BRS में मास्टर हो जाओगे। चलिए रिकॉर्ड करिए यहाँ तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन में आप लोग को नजर आता होगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है। गौरव मेंटेन हिज करंट अकाउंट विथ HDFC बैंक। गौरव बोल करके बिजनेस का प्रोप्राइटर का नाम क्या है, गौरव, ठीक है। वो HDFC बैंक में अपना अकाउंट को खोल के रखा, मतलब बिजनेस अकाउंट को वो HDFC बैंक में खोला है। आगे पढ़े ऑन 31 मार्च, मतलब कब का हम लोग को बनाना है, 31 मार्च का बनाना है, ठीक है सर, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आगे पढ़िए 31 मार्च को गौरव जा करके अपना कैश बुक, बैंक कॉलम अपना कैश बुक शो कर रहा, देख रहा है, तो वो 42,000 ओवरड्राफ्ट दिखा रहा। फिर से हम लोग ओवरड्राफ्ट को अंडरलाइन करो, कैश बुक दिया हुआ है, पासबुक निकालना है और ओवरड्राफ्ट है तो फर्स्ट कॉलम इज द आंसर। गौरव 31 मार्च को अपना बैंक का स्टेटमेंट मतलब पासबुक और कैश बुक ले करके सामने रखा। कैश बुक में उसका शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट कितना, 42,000, ठीक है। और कैश बुक ओवरड्राफ्ट है तो हम लोग का एरो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम इज द आंसर। ओवरड्राफ्ट में फर्स्ट कॉलम इज द आंसर। नेक्स्ट आगे पढ़िए, इन इस करंट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, उसको बहुत सारा डिस्क्रिपेंसीज मतलब जो है दिखा रहा है कि बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है, कैश बुक और पासबुक में बहुत डिफरेंस है। वो सब क्या क्या डिफरेंस है आइए सीरियल नंबर 1 से हम लोग समझते हैं और करते हैं। नंबर 1, एक चेक है 1040 रुपीज का डिपोजिटेड वॉज डिसऑनर्ड, ठीक है। यहीं तक क्वेश्चन को रोक दोगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, मतलब सीरियल नंबर 1, वहां पे एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि 2 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। पहले पढ़िए, एक चेक है 1040 रुपीज का डिपोजिटेड वाज डिसऑनर्ड, ठीक है, यहीं तक का, एंड से पहले तक का। क्या बोला, एक चेक 1040 रुपया का डिपॉजिट किए। अब सुनो, चेक डिपॉजिट करने के टाइम में कैश बुक क्या करते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं, लेकिन वो हम अकाउंट में भी पैसा आता, लेकिन वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया, क्या मेरा अकाउंट में पैसा आया, तो आंसर है नहीं, आपका अकाउंट में नहीं आया क्योंकि डिसऑनर हो गया। कैश बुक आप बढ़ा दिए हो, तो कैश बुक बढ़ा हुआ तो हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना, 1040 रुपीज़ का। क्लियर है, 1040। नेक्स्ट 1 में ही एक और क्वेश्चन है, एंड के बाद पढ़िए क्या बोला, एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक वेयर 110, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या बोला है, बैंक डेबिट किया, बैंक चार्जेस काटा है, डेबिट काटा, बैंक काटेगा तो बैंक क्या हो जाएगा, पासबुक माइनस में। अब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश बुक बढ़ा हुआ है, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितना, 110 का। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है ना, दोनों अमाउंट को जोड़ देता है, 1040 प्लस 110 एक साथ ही उसका एंट्री कर देता है, लेकिन नहीं, आप क्या करोगे, अलग अलग रिकॉर्ड करिएगा। क्लियर है। चलिए नंबर 2 पढ़ते क्या बोला है, टोटल चेक कितना रुपया का, 1 लाख रुपया का इश्यू किए। चेक्स एग्रीगेटिंग 30,000 वेयर डेबिटेड इन मार्च में हम लोग बना रहे हैं। चेक्स एग्रीगेटिंग टू 40,000 वेयर डेबिटेड इन अप्रैल एंड द रेस्ट हैव नॉट येट बीन डेबिटेड। अच्छा से समझो, इसको भी स्टार मार सकते हो, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। देखो क्या हुआ, 1 लाख का चेक इशू किए, बात को समझना, कितना रुपया का चेक इशू किए आप, 1 लाख का चेक इशू किए। 1 लाख का चेक इशू करने के टाइम में हम अपना कैश बुक को 1 लाख से माइनस कर दिए होंगे, मतलब घटा दिए होंगे, ठीक है। अब देखो बैंक से पैसा कटेगा 1 लाख रुपया, लेकिन बोला है कि इसमें से आपका 30,000 रुपया मार्च में कट गया, जो कि सही भी है, मार्च तक हम लोग बना रहे हैं। हम तो भाई 1 लाख से अपना कैश बुक माइनस किए,
तो पासबुक में मार्च में आपका 30,000 कट गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम भी घटाए तो वो भी घटा। 40,000 का जो पैसा मेरा पासबुक से कटा वो कब कटा? अप्रैल में। हम लोग अप्रैल का थोड़ी बना रहे हैं, हम मार्च में गौरव आकर करके मिलाया तो मार्च में देख रहा है कि 40,000 से आपका पासबुक क्या हुआ होगा? बढ़ा हुआ शो करता होगा, कटा नहीं, वो अप्रैल में कटा, मार्च में तो नहीं कटा। मार्च में आपका पासबुक क्या होगा? 40,000 से बढ़ा हुआ शो किया होगा। सर कितना हो गया? 70,000 का हिसाब हो गया। अब बचा कितना? रिमेनिंग 30,000। रेस्ट कितना बचा? 30,000। वो पैसा अभी तक का बैंक से कटा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग आ करके बैंक में शो ही नहीं कर रहा। बैंक में शो नहीं करेगा तो क्या पैसा कटेगा? बाकी भी पैसा नहीं कटा। रेस्ट हैव नॉट बीन डेबिटेड, मतलब रेस्ट भी आपका पासबुक से कटा नहीं है। तो आपका कैश बुक कितना से माइनस किए? 1 लाख से। अब बैंक से पैसा कितना कटा है? सिर्फ 30,000 रुपया, मतलब 70,000 से आपका बैंक क्या है? बढ़ा हुआ शो करता होगा कि नहीं शो करता होगा? और कैश बुक 1 लाख से घटा हुआ है, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 70,000 का। कितना? 70,000। सर एक बार फिर से देखो क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप कैश बुक्स किसी को चेक इशू किया, टोटल कितना का चेक इशू किया? 1 लाख का। तो 1 लाख का चेक इशू करने टाइम में आपका कैश बुक अपना 1 लाख से माइनस कर लिए, घटा दिए। लेकिन मार्च में आपका बैंक से कितना कटा? सिर्फ 30,000 रुपया। बाकी 40,000 का और एक और 30,000 का, टोटल 3 पेमेंट हुआ है। एक 30,000 का, 40,000 का, फिर बचा 30,000। ये मार्च में कट गया, ठीक है, लेकिन ये नहीं कटा आपका मार्च में। तो ये दोनों अमाउंट आपका बैंक में क्या ज़्यादा दिखाता होगा? मार्च में 70,000 से। क्लियर है? चलिए नंबर 3 इजी पीजी था। चलिए नंबर 3 क्या बोला है? पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट। वही पेमेंट, अगर कैश बुक का कम दिखाएंगे तो कैश बुक क्या दिखाएगा? ज़्यादा। कैश बुक का पेमेंट हम कम दिखाएंगे तो कैश बुक क्या होगा? ज़्यादा दिखाएगा। अरे खर्चा कैश बुक का कम दिखाएंगे तो ओवरऑल कैश बुक क्या होगा? ज़्यादा दिखाएगा। पासबुक कम है, हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कितना? 3,000। नेक्स्ट 4 क्या बोला है? एक चेक 4,000 रुपये का रिसीव फ्रॉम ओम ऑन 28 मार्च वाज रिकॉर्डेड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड वाज नॉट बैंक्ड। अच्छा क्वेश्चन, स्टार मारिए। क्या बोला है? बोला क्या है? एक चेक 4,000 रुपये का जो ओम से मिला है 20 मार्च को, ठीक है। देखो किसी से भी हम लोग को चेक मिलता है तो हम लोग कैश बुक में प्लस करते हैं, लेकिन हम लोग क्या किया? देखो कैश बुक आप लोग वेस्ट बंगाल वाले लोग को नहीं पता है, कैश बुक एक्चुअल में आप लोग डबल कॉलम सीखे हो, लेकिन रियलिटी में कितना कॉलम होता है? 3 कॉलम होता है। कैश, बैंक, डिस्काउंट। ये भी सिलेबस में आप लोग का नहीं है, वेस्ट बंगाल बोर्ड वाला लोग का नहीं है। कैश बुक का एक्चुअली कितना कॉलम होता है? 3 कॉलम होता है। एक कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। अब हम लोग को इस चैप्टर में बीआरएस पढ़ने के लिए सिर्फ कौन से मतलब है? बैंक कॉलम से मतलब है, ना ही कैश कॉलम से मतलब है, ना ही डिस्काउंट से, ना ही कैश कॉलम से, ना ही डिस्काउंट से। ये साइड रिसिप्ट साइड है और ये साइड पेमेंट है, ये तो आप लोग को पता है, ठीक है। अब देखो अच्छा से पढ़िए, क्या बोला है कि एक चेक है 4,000 रुपये का जो रिसीव हुआ ओम से, ठीक है। हम लोग को 4,000 रुपये का रिसीव्ड हुआ तो हम लोग को यहाँ पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए था 4,000 का, लेकिन गलती से रिकॉर्ड कहाँ कर दिए? डिस्काउंट कॉलम में, यहाँ कर दिए। तो जिसके वजह से कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ाना चाहिए था, हम लोग गलती से नहीं बढ़ा पाए, तो कैश बुक क्या हो गया? माइनस शो करता होगा। हम डिस्काउंट में शो कर दिए। बैंक कॉलम से हम लोग मतलब है बैंक कॉलम कम शो करता होगा, क्योंकि ऐड करने वाला चीज़ आप बगल कॉलम में गलती से रिकॉर्ड कर दिए हो डिस्काउंट में, तो आपका कैश बुक क्या हो गया? बैंक कॉलम माइनस कम शो करता होगा, ठीक है। आगे पढ़िए, इसमें एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है। इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि आपका पैसा आ जाता बैंक में, पैसा अगर आ जाता तो बैंक का स्टेटमेंट में आपका पैसा तो प्लस शो करता। यहाँ पे आपका क्या बोला है? अच्छा से पढ़ो कि एक चेक 4,000 रुपये का रिसीव फ्रॉम ओम से, ठीक है। हम लोग को कैश का बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना चाहिए था, हम लोग नहीं रिकॉर्ड करके बैंक डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि इसको बढ़ाना चाहिए था, हम लोग नहीं बढ़ाया तो माइनस में चला गया। लेकिन कब होता है ये प्लस? कब होता है? जब अकाउंट में पैसा आ जाता। यहाँ पर ये क्या किया है? डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड तो किया और जा करके बैंक में जमा भी नहीं किया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अब बैंक में जमा भी नहीं किया तो बैंक भी तो नहीं बढ़ा होगा। बात समझ में आ रहा है? सर एक चेक रिसीव्ड हुआ हमको ओम से, ठीक है, हमको बैंक कॉलम में प्लस करना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ प्लस नहीं कर करके यहाँ प्लस कर दिए, तो कैश बुक आपका तो बढ़ा नहीं। पहला चीज़, कैश बुक बढ़ा नहीं, ये बढ़ा नहीं, जैसा का वैसे रह गया कैश बुक।
बैंक बढ़ जाता, अगर तुम बैंक में जाकर के वो चेक जमा कर देता तो पासबुक तो बढ़ जाता ना, कैशबुक नहीं बढ़ा, लेकिन पासबुक बढ़ जाता, पासबुक बढ़ जाता, कैशबुक घटा हुआ, हम लोग को भी घटा देना चाहिए था। कब? जब बैंक में जमा कर देते। लेकिन ये भाई साहब बैंक में जमा भी नहीं किया है, अब बैंक में जमा नहीं किया तो बैंक भी बड़ा होगा? नहीं बड़ा होगा बैंक भी। तो इसका करना क्या है, इसको कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा क्या कर देना है, स्किप कर देना। क्या कर देना है? स्किप कर देना, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट 5, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया। नंबर 5, 80 रुपीज़ का फॉर बैंक चार्जेस वेयर रिकॉर्डेड 2 टाइम्स इन द कैश बुक वेयर एज बैंक लेविड एनुअल चार्जेस। देखो ये भी 5 के अंदर एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि 2 क्वेश्चन है। वेयर एज से पहले एक अलग क्वेश्चन है, वेयर एज के बाद एक अलग क्वेश्चन है। पहले हम लोग वेयर एज से पहले पढ़ते हैं, क्या बोला है, 80 रुपीज़ बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड 2 टाइम्स इन द कैश बुक। देखो बैंक चार्जेस मतलब बैंक का पैसा काटता है, बैंक पैसा काटा 80 रुपया, बैंक माइनस हुआ मतलब पासबुक माइनस हुआ। हम लोग कैशबुक में भी एक बार रिकॉर्ड करते तो ये भी माइनस होता, लेकिन कैशबुक हम लोग एक बार और रिकॉर्ड कर दिए, तो कैशबुक हम लोग गलती से 2 बार माइनस कर दिए, तो कैशबुक एक बार से माइनस हो गया और पासबुक बढ़ा हुआ शो करता होगा। अरे बैंक आपका पैसा काटा, चार्जेस काटा है, तो बैंक आपका घटा। आप कैशबुक में भी रिकॉर्ड कर दिए, यहाँ तक का तो बात सही था, लेकिन आप एक बार और गलती से रिकॉर्ड कर दिए थे, एक बार से आपका कैशबुक क्या हो गया, माइनस हो गया, पासबुक बढ़ा हुआ है। हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना अमाउंट, 80 रुपीज़। नेक्स्ट 5 में एक और क्वेश्चन है, वेयर एज के बाद बैंक लेविड एनुअल चार्जेस 70 रुपीज़ विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक एनुअल चार्जेस काटा, बैंक काटा है तो पासबुक क्या हो गया, माइनस। कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैशबुक बढ़ा हुआ, हम लोग को भी बढ़ाना पड़ेगा। कितना, 70 रुपीज़। अब आते हैं टोटल करते हैं, इसको मिटा दे रहे हम आप लोग का, ठीक है, ध्यान दीजिए। 70 रुपीज़। अब कैलकुलेटर उठाओ, टोटल करना शुरू कर दो। 42,000 प्लस 1040 प्लस 110 माइनस 70,000 प्लस 3,000 माइनस 80 प्लस 70, 23,860 आया। कितना है, 23,860, वो भी किसमें, नेगेटिव में, 23,860 माइनस में आया। आप शुरू किए थे कैशबुक का कौन सा बैलेंस, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब कैशबुक का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। और आंसर आपका आ गया है पासबुक का कौन सा बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। पासबुक का कौन सा बैलेंस, फेवरेबल। पासबुक का फेवरेबल मतलब क्रेडिट, शुरू भी हुआ क्रेडिट में, खत्म भी हुआ क्रेडिट में। क्यों, क्योंकि ये फेवरेबल हो गया। उतार लीजिए यहाँ तक का। होप करते हैं आप लोग को इजीली समझ में आया होगा। बीआरएस कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जिस क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम हुआ कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमको मैसेज कर सकते हो। हम आपको पर्सनली क्वेरी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को बीआरएस में मज़ा आता होगा। अगर आप लोग को पसंद आता होगा बीआरएस का सीरीज़ तो अपने दोस्तों तक का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि इसी का ही हम लोगों का नीड है अभी बहुत ज़्यादा। चलिए बाय बाय।